नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। एक ट्रस्ट बनाया है जिससे कि सोसाइटी को और ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सके कंपनीज की मदद से। हर राज्य में अलग अलग कंपनीज होती हैं जो कि सोसाइटी के लिए काम करना चाहती हैं। अब उसके लिए एक मंच तैयार कर दिया गया है। एक ट्रस्ट हरियाणा सरकार की तरफ से बना दिया गया है, हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट, जिसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा रहा है, किस तरीके से इसके फ़ायदे उठाए जाएं और कंपनीज़ को पहुंचाए जाए, सोसाइटी को पहुंचाए जाएं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और इस ट्रस्ट के बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ हैं एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा फॉरेन डिपार्टमेंट। आइए बात करते हैं। पवन चौधरी जी हमारे साथ हैं। पवन जी नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो ट्रस्ट बनाया गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और हम कितने सफल हो पाए हैं? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि पंजाब केसरी टीवी ने इस तरह के मुद्दे को उठाने का पहला प्रयास किया है। और ये जो ट्रस्ट बनाया, हरियाणा का जो CSR ट्रस्ट है, ये पहले एक CSR एडवाइजरी बोर्ड के फॉर्म में था। 2 साल उसमें सक्सेसफुली काम करने के बाद में केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर कि एक ऐसी बॉडी सरकार भी बनाए, हर राज्य सरकार बनाए कि जिससे वो सहूलियत दे सके, एक फैसिलिटेट कर सके, कंपनीज़ को हैंड होल्ड कर सके, उनके CSR फंड को, एनुअल CSR फंड हर कंपनी का होता है, उनके CSR फंड को एक चैनल दे सके कि आप यहाँ पर खर्च कीजिए, ये आपका इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट है। और इस इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट में खर्च करने के लिए ये एक कुछ लोगों की एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको डिपार्टमेंट से उनकी अप्रूवल समझें या उनके लिए प्रोजेक्ट समझें कि जहाँ पर वो अपने CSR के फंड को सक्सेसफुली खर्च कर सकें, जिससे पूरा लाभ समाज को मिल सके। क्योंकि CSR का मतलब ही है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये ट्रस्ट हरियाणा स्टेट सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस प्रकार से कंपनीज भी फुलफिल कर पाएँ और कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले खर्च का समुचित लाभ लास्ट माइल डिलीवरी, जिसे हम कहते हैं कि अंत्योदय, लास्ट व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुँचे, मुख्यमंत्री जी के विजन और पूरे का पूरा इसके लिए किस प्रकार से समाज का सर्वांगीण विकास हो चुके, आखिरी व्यक्ति तक पंक्ति में किसी को लाभ देना हो, उसके लिए CSR ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया। और CSR ट्रस्ट अब 110%, वैसे तो 100% ही होते हैं परसेंटेज के रूप में देखें, 110% इसके लिए की उम्मीद से भी आगे बढ़ कर के काम करना, थोड़े से लोगों की एक टीम डेडिकेटली दिन और रात मेहनत करके कोविड में जो परफॉर्मेंस दिया 10% उसका एक्स्ट्रा, इस प्रकार से मैं समझता हूं कि CSR एडवाइजरी बोर्ड का गठन और उसके बाद में CSR हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट, इसका निर्माण और उसके फंक्शनिंग होने के बाद में जो बोर्ड हमारे ट्रस्ट ने काम किया वो बड़ा सराहनीय है। मैं जानना चाहूँगा, कोविड काल एक महामारी आपदा आ गई, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ा है। हम कितने कामयाब हो पाए या फिर कंपनीज ने कितनी मदद दी CSR के तहत जनता को? देखिए, कोविड का जो फेज़ था बड़ा अनएक्सपेक्टेड फेज़ था। कोविड 1 में खूब सारा CSR आया, कोविड वेव 2 जब आई तब पता नहीं था कि इसमें क्या नया होने वाला है। आप देखेंगे कोविड 1 में जो एक नॉर्मल दवाइयों से जिसका काम चल गया या सोशल डिस्टेंसिंग से काम चल गया, कोविड 2 सेकेंड वेव में यह ऑक्सीजन की कमी के रूप में सामने आई। ऑक्सीजन की कमी हो गई हर जगह। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हमारे पास लगभग 4800 से 5000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर CSR के माध्यम से आए और विश्व के हर कोने से आए, हर महाद्वीप से लगभग सहायता किसी न किसी रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विजनरी स्वरूप को, जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी कि आखिरी के व्यक्ति तक हम सहायता को किस तरह भेज सकते हैं, और लोगों का भरोसा इस बात पर कि ये मुख्यमंत्री अपने फंक्शनिंग, अपनी गवर्नेंस के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का मादा रखता है, तो विश्व का भरोसा हरियाणा पर हुआ। और उसके चलते आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेथन टेक्नोलॉजीज़ ऑक्सी ट्रक्स जर्मनी से भी हमारे पास में आए। हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में ये ऑक्सी ट्रक्स आज हमारे हरियाणा के पूरे भारत में 4 ऑक्सी ट्रक आए और वो 4 हरियाणा के पास में आए। इस प्रकार से पूरे विश्व का भरोसा हरियाणा की लीडरशिप पर और गुड गवर्नेंस पर होना अपने आप में एक सराहनीय कदम है। तो इस तरह से जितना भी पूरे इस प्रकार लगभग 100 आइटम्स CSR के माध्यम से हरियाणा के पास में आए। 100 आइटम्स हैं, ये सूची है, जिसमें ग्लव्स भी हैं, जिसमें सैनिटाइजर भी है, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी है, जिसमें थर्मल स्कैनर भी हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स भी हैं।
और सारे के सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स। और सिंगापुर हो तो देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश देखिए, जापान, कोरिया, अमेरिका, यूके, जितना भी आप विश्व में देश को जानते हैं, सबका भरोसा किसी न किसी रूप में हरियाणा पर बना है। जिनकी कंपनियां यहाँ पर हैं उन्होंने तो दिया ही, जिनकी कंपनियां यहाँ पर नहीं हैं उन्होंने भी अपनी क्षमता से बढ़ करके हमें सहयोग किया। कंसंट्रेटर की खासी ज़रूरत रही क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। कितनी संख्या में कंसंट्रेटर बाहर से आप? लगभग 4800 के 5000 के आसपास। एग्जैक्ट डाटा क्योंकि आना है हर टाइम पॉसिबल, लाइव डैशबोर्ड हम बना रहे हैं, वो भी हो जाएगा। हम लोग डिस्ट्रिक्ट से, कई लोग डायरेक्ट भरोसा, जब लीडरशिप के ऊपर भरोसा है तो डीसी भी तो लीडरशिप के साथ सारे ही काम करते हैं, तो डीसीज के पास जाकर के भी डायरेक्ट सहायता, डीसीज के पास जाकर के भी डायरेक्ट कि हम ये इस तरह से मेक एंड शिफ्ट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उस तरह से लोगों ने खूब सारा सहयोग करना। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सहायता भी बहुत सारी आई है। हम इसको सारा कंपाइल करके बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सीएम साहब का विज़न इसके पीछे रहा होगा, क्या सीएम साहब संतुष्ट हैं अब जिस तरीके से CSR ट्रस्ट काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी CSR ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोचना कि सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास के साथ पंक्ति में आखिरी व्यक्ति की चिंता, और उस चिंता के माध्यम से वो जो लाभ हमारे पास में लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए इन काइंड सपोर्ट आया, और वो जो लाभ जब आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है, आप देखेंगे कि हरियाणा एपिसेंटर था। दिल्ली के आसपास रहने के कारण से हम दिल्ली NCR का करीब करीब 65% हिस्सा हरियाणा के 14-15 जिलों में आ जाता है, और उस नाते से हरियाणा की हेल्थ सर्विसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के 2020 के बीच में हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ टूरिज्म इतना ज़्यादा हरियाणा में बढ़ा कि उन हेल्थ सर्विसेज के ऊपर पूरे विश्व का भरोसा था, और पूरे विश्व के साथ साथ हमारे NCR में रहने वाले करीब करीब 7-8 करोड़ लोगों का भी भरोसा हरियाणा पर ही था। तो आप देखिए, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत और भिवानी तक के ज़िले भी जो आखिरी में आते हैं, वहाँ पर भी हॉस्पिटल के बेड के लिए CM साहब ने अवेलेबिलिटी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिसार में भी 500 बेड का मेक एंड शिफ्ट हॉस्पिटल बनाया, पानीपत में 500 बेड का मेक एंड शिफ्ट हॉस्पिटल, कुछ CSR के माध्यम से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का अपने एक इनिशिएटिव के माध्यम से, और लोगों को पूरी सहायता प्रदान करना। करनाल में तो इस प्रकार का इन्वायरमेंट था कि लोगों का भरोसा प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी व्यवस्थाओं पर था। तो यही एक गुड गवर्नेंस की एक सफलता का द्योतक भी है और सूचक भी है। एक मैं चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि CSR फंड तो पहले भी आते रहे हैं जब हरियाणा सरकार, मनोहर लाल सरकार नहीं थी, क्योंकि डिजिटल बनाने का और गुड गवर्नेंस का दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, तो हम किस तरीके से अलग हो पाए हैं पिछली सरकारों के मुकाबले फिलहाल CSR के मामले में? यस, CSR देखिए, दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। CSR का होता है जैसे कंपनी का जितना फ़ायदा हुआ उसमें से 2% या 3% जितना भी CSR गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर खर्च करना। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इंडस्ट्रियल मीन्स अपलिफ्टमेंट, नए प्रोजेक्ट्स का आना, कंपनियों को फ़ायदा होना, कंपनियों को सहूलतें मिलने से उनका सरकार की मशीनरी के ऊपर भरोसा बनना, और उसी हिसाब से CSR खर्च करना। CSR की गाइडलाइन के हिसाब से भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो CSR का फंड पूरे भारत गणराज्य में कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन वो हरियाणा में खर्च क्यों करें? इसके लिए सरकार की मंशा के ऊपर भी एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न कि लास्ट माइल डिलीवरी, और उसको डिलीवर करने के लिए भी एक प्रयत्न करना और उसको सुनिश्चित करना कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गया। तो इसलिए लोगों का भरोसा जो हम पर बढ़ा, वही भरोसा हमने लोगों के भरोसे के कायम रखते हुए आखिरी व्यक्ति तक हमने सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। और इसके लिए जितने PSA प्लांट्स हरियाणा में लगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें हम लोग प्रयास में हैं, और कुछ अंडरवे हैं, काफ़ी कुछ लग भी चुके हैं। CHC और PHC लेवल तक अब हम PSA प्लांट्स कंपनियाँ आ रही हैं, हम उन कंपनीज़ को पूरा हेल्प करते हैं। हम उनके लिए वेंडर मैनेजमेंट के साथ में कि भाई आप यहाँ पर ये कर लीजिए, एक डेडिकेटेड अधिकारी नियुक्त किया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन है। CSR ट्रस्ट सारे विभागों के साथ तालमेल करता है। कंपनीज़ को केवल CSR ट्रस्ट में आना होता है, उनको बताना होता है कि हम ये करना चाहते हैं, या हमारे ट्रस्ट के अधिकारी, गुड़गांव में बेस्ड अधिकारी हैं, DCs हैं, ये कहते हैं कि आप CSR में ट्रस्ट अपना यहाँ पर खर्च कीजिए, और CSR ट्रस्ट उनको सिंगल पॉइंट फैसिलिटी कि हर विभाग से एक एप्लीकेशन आ गई तो सारे विभाग से कोऑर्डिनेट करना हमारे ट्रस्ट का काम है। उनको कोऑर्डिनेट करते हुए हैंड होल्ड करता है,
और इससे ज़्यादा फैसिलिटेशन मुझे लगता नहीं कि पूरे भारत में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले पाई है, क्योंकि हमारे पास में विजनरी लीडर हैं, औरों के साथ में शायद कोई दूसरी औपचारिकताएं या दूसरी प्राथमिकताएं रहती होंगी। हमारे पास में एक ही प्राथमिकता है, CSR का पैसा पूरी तरह से समाज के कल्याण में लगे। एक सवाल जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, क्या इसमें आम आदमी कंपनीज से कांटेक्ट कर सकता है CSR के माध्यम से मदद लेने के लिए, या फिर गवर्नमेंट का ही जो है चैनल चलता है? देखिए, ये कंपनियां जो होती हैं वो आम व्यक्ति अगर जाएंगे तो हमारे हरियाणा की जनसंख्या 2.5-3 करोड़ है, तो कंपनियां किस किस को एंटरटेन करेंगी? तो कंपनियों के पास भी पैसा इस तरह से नहीं होता है कि इंडिविजुअल की वो करें, ये पूरे सकल समाज के लिए है। जैसे सरकार पूरे समाज के लिए होती है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मीन सोशल शब्द अपने आप में पूरी सोसाइटी को समाहित करता है। तो पूरे समाज में किस प्रकार से उसका पैसा खर्च हो और उसका सहूलियत सबको मिले। जैसे रोड के किनारे प्लांटेशन का काम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पूरे समाज का होता है, वो पूरे हरियाणा का ही विकास होता है। और हम हरियाणवी, जब हरियाणा बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। इस प्रकार की मानसिकता के साथ में, इस प्रकार की सोच के साथ में CSR काम करता है। एक मेरा आखिरी सवाल है CSR से जुड़ा हुआ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि CSR के माध्यम से ये सच हो पाया है या फिर होने वाला है, जिसका सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है? सबसे पहले तो जिस तरह पेंडेमिक के टाइम पे, देखिए उदाहरण तो त्वरित उदाहरण ही होते हैं। जो आज का उदाहरण है वो यही है कि सबसे पहले ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी को पाटने के लिए हम क्या करें? तो आज प्रदेश के ऊपर लोगों का भरोसा इस तरह होना कि आज हमारे पास में 4,500-5 हज़ार कॉन्सेंट्रेटर आ गए CSR के अंडर में। साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में ऑक्सी ट्रक्स हमारे पास में आ गए। साथ साथ में अगर हम देखें PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, CHC PHC लेवल तक लोग देने के लिए हमारे पास आतुर आ रहे हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट के रूप में इसको जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक कैपेसिटी बिल्डिंग पूरे स्टेट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है कि CSR ट्रस्ट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के एक चमत्कारी नेतृत्व में जो काम किया है वो बड़ा ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि सोसाइटी मुस्कुराएगी तो हमें भी तसल्ली होगी कि हमारा किया गया प्रयास सफल रहा। क्या हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं? वेबसाइट पर पूरा डाटा दिया जाएगा, किसी तरीके पारदर्शिता जिस तरीके से दावा किया जाता है? हरियाणा CSR ट्रस्ट की अपनी वेबसाइट अभी लाइव है। उसके ऊपर हमने CSR एक्सपेंसेस के लिए जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, शेड्यूल 7 के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, सारे प्रोजेक्ट की सूची अब हम अपडेट कर रहे हैं। पहले से थी लेकिन अपडेट कर रहे हैं। युगानुकूल परिवर्तन हमेशा होता है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को बचाना। किस प्रकार से हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नई शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम्स के ऊपर हम इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट बना करके दे सकते हैं, किस तरह से हम गोबर गैस और एक बायोगैस, किसान की आय बढ़नी चाहिए, इस प्रकार से हम उन प्रोजेक्ट को समाज के लिए, समाज का पैसा समाज के लिए खर्च करना, किस प्रकार से हम उस विजन को साक्षात रूप दे सकते हैं, किस प्रकार से हम पराली के प्रोटेक्शन के लिए हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम किसान की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उसको नई ट्रेनिंग और एक नए एक्सपोजर के साथ में, किस प्रकार से हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने यूथ की, किस प्रकार से हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो भी CSR के दायरे में आते हैं उनमें हम काम कर सकते हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा काम है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हर रूप से, वैक्सीनेशन के रूप में अभी नए अमेंडमेंट्स आई हैं, किस प्रकार से हम उनके CHC और PHC लेवल तक एक कैपेसिटी बिल्डिंग, डॉक्टर्स की भी उनकी काउंसलिंग करके उनको आगे नए नए रास्ते दिखा करके हम कर सकते हैं। ये CSR का हमारा जो प्रयास है वो आप लोगों के माध्यम से लोगों तक भी पहुँचे, आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को पता लगे और आपके माध्यम से पूरे ग्लोब को पता लगे कि हरियाणा कुछ ऐसा इनिशिएटिव कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के पास में एक विजनरी लीडर है जिसके नेतृत्व में हरियाणा 2014 से निरंतर प्रगति कर रहा है। नॉट ओनली CSR, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई जोड़ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पवन चौधरी एडवाइज़र टू CM हरियाणा फॉरेन डिपार्टमेंट मेरे साथ थे, और उन्होंने, क्योंकि वो CSR के इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया है कि CSR ट्रस्ट जो बनाई गई है वो किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए, कंपनीज़ की भलाई के लिए, ताकि कंपनीज़ को किसी तरीके की दिक्कत ना हो अगर वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, एक मंच तैयार किया गया है जो कि 110% उन्होंने कहा है काम कर रहा है। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी TV। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। नमस्कार।